अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी निकिता दीदी अपने विचारों को रखने जा रही है। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। परम पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ मेरा नमन है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। आज का मेरा प्रवचन का बिंदु है अष्टांग योग का चौथा सोपान और हमारी साधना की परंपरा जो बाबा ने बताई है उसमें भी आज जो बताए उसका तीसरा अंग प्राणायाम। प्राणायाम अगर देखा जाए तो दो शब्द से बना हुआ है, प्राण और आयाम। शाब्दिक इसका अर्थ देखे तो प्राण का विस्तार करना, यही उसका अर्थ होता है। और कई बार परम पूज्य गुरुदेव के मुख से भी सुने हैं कि प्राणायाम एक रूप से अगर देखा जाए तो प्राण की कसरत है। शरीर की कसरत हम लोग करते हैं आसन व्यायाम से, किंतु प्राण न देख पाते हैं न समझ पाते हैं। तो प्राण की जो कसरत करते हैं वो प्राणायाम है। उसके लिए प्राण अति सूक्ष्म है, उसको पहले समझना और अनुभव करना अति आवश्यक है। प्राण के लिए परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने अपने उपदेश में कहा है वायु प्राण है। हमारे आसपास समस्त रूप में जो वायु हम लोग अनुभव कर रहे हैं, क्या उस वायु को कभी देख पाए हैं? नहीं, पर हाँ, हम इस वायु को अनुभव अवश्य करते हैं। यह वायु ही हमारे शरीर में श्वासोच्छ्वास की क्रिया के द्वारा हम लोग अनुभव करते हैं और यही प्राण का स्थूल रूप है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। तो यह जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं, अगर उसी क्रिया को जब अभ्यास के द्वारा पूरी गहनता से करते हैं तब कहीं जाके थोड़े अंश में प्राण का अनुभव कर सकते हैं, जब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तब। लेकिन पहले अगर समझे तो प्राण क्या है, प्राण किसे कहते हैं, तो अगर भौतिक जगत में देखे तो वायु प्राण है। अगर हमारे आसपास वायु की गति रुक जाए, वायु गतिशील है, तो समझ सकते हैं कि वायु के बिना हम लोग एक पल भी जीवन नहीं जी सकते। आकाश में बिजली जो होती है, वर्षा होती है, पेड़ पौधों में जो वृद्धि विकास होता है, वह सब कहीं ना कहीं वायु अर्थात प्राण का ही स्वरूप कह सकते हैं। प्राण के द्वारा ही वह संभव है। तो पांचों तत्वों में प्राण भी एक आवश्यक तत्व है और इसी तत्व को अगर हमारे शरीर में देखा जाए तो कोशों की सूक्ष्म
गतिविधियां जो होती है वह हम लोग देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, किंतु वह प्राण के द्वारा ही चलायमान है। पलकों का उठना गिरना, कानों से हम जो ध्वनि सुनते हैं, मुख से जो ध्वनि बोलते हैं, आंखों से जो देखते हैं, मन में जो विचार आता है, हृदय में जो भावनाएं होती है, शरीर में जो क्रिया प्रतिक्रियाएं होती है, कहीं ना कहीं सब के पीछे प्राण ही आधार है। ऐसे प्राण को अगर संतुलित नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं वो विकार रूप हो जाता है और विकारमय प्राण शरीर को, मन को, अंतःकरण को रोगग्रस्त करता है। अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में 5 प्राण है और 5 उप प्राण है। यह 10 मिलके हमारे शरीर की गतिविधियों को संचालित करते हैं। 5 प्राण अपान, समान, उदान, व्यान और प्राण, यह 5 प्राण हुए। उसके सहायक उप प्राण अगर देखें तो नाग, कूर्म, देवदत्त, कृतला और धनंजय, ये उसके 5 उप प्राण हुए और यह 10 मिलके शरीर की सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधि को संचालित करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। ऐसे प्राण को संतुलित करना, विस्तार करना, संयमित करना, नियंत्रण करना, यह प्राणायाम का आधार है। और सब कोई जानता है कि मनुष्य जब एक शरीर से दूसरे शरीर में गति करता है तो वह केवल और केवल प्राण के द्वारा ही संभव है। कहते हैं ना कि मर गया अर्थात उसका प्राण चला गया, तो यह प्राण के बल से ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव की गति होती है। तो देखा जाए तो प्राण अति महत्व रूप है और इसका संयम नियंत्रण करना अति आवश्यक है। और जैसे शरीर की कसरत करते हैं वैसे ही प्राण की कसरत करने से प्राण पुष्ट होता है, मजबूत होता है। और प्राण अगर मजबूत रहेगा तो शरीर, सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण सब संतुलित रहता है, स्वस्थ रहता है। और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा मंच से कई बार जो योगाभ्यास करते हैं, योग का क्लास करते हैं, उसमें मुख्य रूप से 8 प्राणायाम को निर्देशित किया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। यह भिन्न भिन्न प्राणायाम है जो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न नस नाड़ियों को मजबूत करते हैं। ये नस नाड़ियां क्या है? अगर देखा जाए तो जैसे शरीर में रक्त बहता है तो वह जिस रास्ते से जाता है वह नस धमनी, ऐसा हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। लेकिन नाड़ियां जो है वह अति सूक्ष्म है, उसको हम लोग देख नहीं सकते। और यह नाड़ी वह रास्ता है जहाँ से प्राण गति करता है। तो ऐसी सूक्ष्म नाड़ियों को जिसको हम देख नहीं सकते फिर भी उसका स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। और इस नाड़ी तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम अति आवश्यक है। और जैसे परम पूज्य गुरुदेव बाबा निर्देश करते हैं, उनके निर्देश अनुसार जीवन में मनुष्य को साधना करनी चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे, शरीर के साथ उसका सूक्ष्म शरीर अंतःकरण स्वस्थ रहे, ताकि उसको इस जीवन में केवल नहीं परंतु अगले जीवन के लिए भी उसको सही रास्ता मिल सके,
मार्गदर्शन मिल सके। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। मुख्य प्रवचन में प्रवेश करने के पूर्व मंच